नमस्कार सम्पूर्णमा नेपाल द्वीप च्यानलको तर्फबाट बोल्दैछु म दीपक रियाल। डिजवाई नेपालको ओपनिङ प्रोग्राममा आउँदै हुनुहुन्छ एमडी आदरणीय वीरेन्द्र राज उपाध्याय सर। उहाँलाई स्टेजमा भव्य रूपमा कार्यक्रम सहित उहाँले बोलाइएको छ। आउँदै हुनुहुन्छ स्टेज प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ वीरेन्द्र राज उपाध्याय। आजको ओपनिङ प्रोग्राम विशेष रहनेछ र विशेष रहेको पनि तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ। आजको कार्यक्रम अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। कस्तो लाग्छ कमेन्ट पछि लेख्न नबिर्सिनु होला भन्न चाहन्छु। हामी सबैको लामो प्रतीक्षाको घडी यही अन्त्य भएको छ। अब नयाँ जोश जाँगरको साथ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने डेजवाईको सन्देश। आदरणीय नेपाली एमडी वीरेन्द्र राज उपाध्यायलाई स्वागत गर्नको लागि भारतीय डिजवाई कम्पनीका आदरणीय एमडीहरू अनमोल अग्रवाल र दिव्यांश अग्रवाल उहाँलाई स्वागत गर्दै हुनुहुन्छ। यो हामीले दृश्य तपाईहरुलाई देखाइरहेका छौं। अब नेपालमा डिजवाईले धेरै धमाका मचाउने सन्देश हामी यो पिक्चरबाट देख्न सक्दछौं। आजको कार्यक्रम एकदमै भव्य र सभ्य रूपमा सम्पन्न हुनेछ। यति भन्दै अबको सेसन हाम्रो सरको बाग रिकॉग्नाइज करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे एमडी अदिला पाठक। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज हमारे दिग्विजय अग्रवाल सर, अनमोल अग्रवाल सर के लिए म्यूजिक चालू। यसैगरी अर्का एमडी आदरणीय वायन पाण्डे सरलाई फेरि स्वागत गर्न दिव्यांश अग्रवाल र अनमोल अग्रवाल सरले उहाँलाई स्वागत गर्नुभएको छ। आदरणीय एमडी वायन पाण्डे सर र वीरेन्द्र उपाध्याय सरले लामो अथक प्रयासपछि मात्रै नेपालमा डिजवाई लन्च गर्न सफल हुनुभएको छ। अबको समय आदरणीय वायन पाण्डे सरलाई। नमस्कार। आगे एक्साइटेड? जुन दिनको इन्तजार थियो त्यो आज आइसक्यो। एक्साइटेड हुनुहुन्छ तपाईहरु? कतिजना एक्साइटेड हुनुहुन्छ? पक्का? किनभने आज केही कुरा बताउने आवाज तर एक्साइटेड नभइकन म केही पनि बताउने आवाज छैन। आर यु एक्साइटेड? मेरो नाम चाहिँ डाक्टर वायन पाण्डे हो र डाइरेक्ट सेलिङ मेरो ड्रिम हो, सपना। डाइरेक्ट सेलिङ मेरो ब्लडमा बसिसकेको छ, मेरो रोममा बसिसकेको छ र त्यो सपना पूरा गर्नको लागि आज डिजवाई नेपाल उत्पन्न भएको छ। अनि डिजवाई नेपाल यस्तो कम्पनी हो कि आज हिस्ट्री क्रिएट गर्नेवाला छ पुरा नेपालमा। र नेपालमा मात्रै हिस्ट्री क्रिएट गर्दैन, नेपालबाट अन्य कन्ट्रीहरुमा पनि यो डिजवाई नेपाल जानेवाला छ। र त्यो डिजवाई नेपालको ड्रिम हामी सबैको ड्रिम हो। म र वीरेन्द्रजी यो कम्पनीको एमडी हैन, यो तपाई सबैजना यो कम्पनीको एमडी हो। त्यो तपाई सबैजनाको यो कम्पनी हो, यो हाम्रो कम्पनी मात्रै हैन। र म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ मित्रराज इन्डियाबाट पाल्नु भएका एडिला बायोटेकका म्यानेजिङ डाइरेक्टर मिस्टर अनमोल अग्रवालजीलाई र मिस्टर दिव्यांश अग्रवाललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो चाहिँ एडिला बायोटेकका प्रमोटरहरू आउनुभएछ, उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबभन्दा धन्यवाद तपाईहरुलाई दिन चाहन्छु कि तपाईहरु चाहिँ एउटा डिजवाई नेपालको पिलर हो। किनभने यो ड्रिम जुन हामीले सपना म र वीरेन्द्रजीले जुन सपना बोकेको छौं त्यो सपना तपाईहरु नभइकन यो सपना पुरै हुन छैन। किनभने डिजवाई नेपालले यस्तो हिस्ट्री क्रिएट गर्छ, यस्तो प्रोडक्ट ल्याएको छ, यस्तो सिस्टम ल्याउँछ। किनभने यो प्रोडक्ट र सिस्टमले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम बढ्नेवाला छ। अनि हाम्रो इन्कम बढ्यो भने हाम्रो सपना पूरा हुनेवाला छ। तो आफ्नो सपना पूरा गर्नको लागि रेडी हुनुहुन्छ हजुरहरु? कतिजना तयार हुनुहुन्छ? यसैगरी आदरणीय एडिला ग्रुपका एमडी आदरणीय अनमोल अग्रवाल सर उहाँको समय सुरु भएको छ। उहाँले
आफ्नो अनुभव शेयर गर्दै हुनुहुन्छ। सो मैंने अपनी पढ़ाई सिद्धिया स्कूल ग्वालियर से करी। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, इट इज़ टॉप 10 इंडिया का स्कूल है वो। और वहाँ पर पढ़ते पढ़ते ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे देश के बाहर जाके और दुनिया देखनी है और कुछ सीखना है। सो उसके बाद मैं लंदन गया पढ़ाई करने के लिए। आई स्टडीड इन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। उसमें मैंने बिजनेस मैनेजमेंट का 3 साल की ग्रेजुएशन करी। और उसी पूरे दौरान मेरी डायरेक्ट सेलिंग से मुलाकात हुई थ्रू एक फ्रेंड। उसने मुझे, जैसे हम इंटरेस्टिंगली कोई हमें यार दोस्त कोई नया मिलता है तो जिसको डायरेक्ट सेलिंग नहीं पता है तो उसको बोलते हैं ना कि आज संडे को मीटिंग है, आज अपना वक्त निकाल के 2-3 घंटे आना तो कुछ डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा। तो मेरे कुछ 2-3 कॉलेज के दोस्त मुझे डायरेक्ट सेलिंग से इसी पूरी प्रोसेस से लेकर गए। तब तक मुझे नहीं पता था कि डायरेक्ट सेलिंग के लिए वो मुझे लेकर जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है, जो मैं आज समझता हूँ इस वर्ड का मतलब उस समय नहीं समझता था। तो उनका कहना था ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मीटिंग है और तुम्हें आना है। सो उस संडे को मैं जब उस मीटिंग के अंदर गया तब आधा 1 घंटा तो मुझे चीज़ों को समझने में लगा। पर जब मुझे चीज़ें समझ में आई तो वहाँ ये क्लैरिटी आई कि लोग डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बड़ा कर रहे हैं। हम जब इंडिया, नेपाल, हम जब हमारी कंट्रीज की बात करते हैं तो यहाँ भी अभी भी डायरेक्ट सेलिंग को एक उस दर्जे से नहीं देखा जाता। रीज़न मल्टीपल हैं, पर आज वो सिनेरियो बदल रहा है। जो डायरेक्ट सेलिंग की इमेज आज से 10, 15, 20 साल पहले थी, अब वो चेंज हो रही है। गवर्नमेंट सारी अब इम्प्रूवमेंट्स लेकर आ रही है अपनी पॉलिसी में। गवर्नमेंट्स भी अब रिकग्नाइज कर रही है कि डायरेक्ट सेलिंग एक प्रोफेशनल बिजनेस है जो लोग कर सकते हैं। सो उस दौरान जब मैं उस कंपनी से मिला और उसी के थोड़े से समय के बाद लंदन में मुझे डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर 3 महीने का हमारा डिसर्टेशन होता है, उसके ऊपर ऐसे लिखने का मौका मिला। तो उसकी रिसर्च करते करते बहुत सारी चीज़ें क्लैरिटी आई कि डायरेक्ट सेलिंग कैसे हो रही है, इंडिया में कैसे हो रही है, नेपाल में कैसे हो रही है। सो उसी से हमने हमारा एडिला बायोटेक का सफ़र शुरू किया। तो सबसे पहला पिलर जो हमें समझ में आया कि अच्छी प्रोफाइल होनी चाहिए कंपनी के पास, जिसके पास बैकिंग हो, जो प्रोडक्ट सप्लाई पे दे सके। ऐसा ना हो कि कोविड जैसा सिनेरियो आया तब हिंदुस्तान और नेपाल में कई सारी कंपनीज बंद हो गई, रीज़न कि फाइनेंशियल बैकिंग नहीं थी और उस 6-8 महीने बहुत सारे लोगों को बहुत सारा लॉस हुआ। तो सबसे पहली चीज़ वो हमने हमारी सबसे अच्छी करी। फिर उसके बाद प्रोडक्ट सिलेक्शन, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग और कैसे उस प्रोडक्ट का एक डिफरेंट यूएसपी रहे, क्योंकि जो दुनिया में बिक रहा है वो नहीं बेचना, उससे और क्या बेटर बना सकते हैं, क्या और अच्छा हमारे कंज्यूमर्स को, लीडर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे सकते हैं, जिससे उनका बिजनेस और भी ज़्यादा तेज़ी से और भी ज़्यादा बेटर ग्रो करे। सो सेकेंड पॉइंट वो सॉल्व किया। थर्ड था मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। तो डायरेक्ट सेलिंग में मार्केटिंग प्लान को हमने हमारा बहुत ज़बरदस्त किया। तो ये कुछ पिलर्स होते हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग को बहुत आगे लेके जाते हैं। एंड आई थिंक कि डेजॉय नेपाल के पास ये सारे पिलर्स हैं जो एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को चाहिए। एंड आने वाले समय में मैं बस इतना लाइफ में सभी लोगों को बोलता हूँ, जो लोग डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, जो नहीं करते, ये बिजनेस सबसे लीस्ट कैपिटल में शुरू होने वाला बिजनेस है। जैसे दिव्यास सर ने कहा कि ये आपसे, अगर आपका पैसा नहीं मांग रहा तो ये आपसे आपका समय और आपके ट्रेनिंग मांग रहा है। ट्रेनिंग किस चीज़ की? इतना सिंपल बिजनेस है। अगर मैं बहुत छोटे शब्दों में किसी नए व्यक्ति को अगर मैं समझाना चाहूँ, आपको सीखना क्या है? आपको आपका मार्केटिंग प्लान सीखना है। आपको 5 से 10 ऐसे प्रोडक्ट्स चाहिए जिन पे आप काम करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंस हो। उन 5 से 10 प्रोडक्ट्स को बेचो, लोगों को दो, और आपके जो उसके टेस्टिमोनियल्स आएंगे, उसके बाद वो टेस्टिमोनियल से आगे आपका बिजनेस बढ़ता जाता है। एज अ डायरेक्ट सेलर हम सेल्स में नहीं है, हम डायरेक्ट सेलिंग्स कर रहे हैं, वी आर कंसल्टेंट्स। सो हमें प्रोडक्ट एक बार बताना है, उसके बाद उस प्रोडक्ट में इतना दम होना चाहिए कि वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली अपने आप बिके। तो वी आर वेरी प्राउड कि जो हमारा पहला फाउंडेशन है, जो स्टार्टिंग पिलर है, वो यही कहता है कि प्रोडक्ट में दम होगा, ऑटोमेटिकली कस्टमर की डिमांड हमारे पास है। यसै गरी अर्का हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व एडिला ग्रुपका डाइनामिक एमडी आदरणीय दिव्यांश अग्रवाल सर आइसक्नु भएको छ। उहाँले पनि एकदमै दमदार तरिकाबाट आफ्नो अनुभव सेयर गर्नुहुनेछ। आदरणीय एडिला ग्रुपका एमडीहरूलाई हामी धेरै हृदयदेखि नै सम्मान व्यक्त गर्दछौँ। यति राम्रो प्याकेज आज हाम्रो नेपालमा पनि भित्रिएको छ।
यसरी नै हाम्रो काठमाडौँ थापाथल स्थित नजिकै रहेको हाम्रो पार्टी प्यालेसमा भव्य रूपमा डेजोय नेपालको जुन लन्चिङ सेलिब्रेट सम्पन्न भएको छ। अबको बाँकी समय तपाईँ हामीले हाम्रो डेजोय नम्बर 1 कम्पनी नेपालबाट बनाउनु पर्नेछ। यसको लागि हरेक लिडरहरू एक्टिभेट रहनुहोला। यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो नेपाल दिप च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। अनि कमेन्टमा केही तपाईँको जिज्ञासा रहेमा अवश्य पनि लेख्नुहुनेछ। आगामी भिडियोहरू तपाईँहरूको माझमा आउनेछन्। धन्यवाद।